आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से लाए गए 13 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है। पहला, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में उनकी एक नियमावली है जिसको राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण बिहार एवं बिहार राज्य के जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें नियमावली 2019 इसके गठन करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। पंचायती राज विभाग के द्वारा उनके द्वारा जो योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं उनमें जो वित्तीय और तकनीकी शक्तियां हैं उसमें कुछ इजाफा, कुछ संशोधन किया गया है और ग्राम पंचायत जो है अभी तक उनकी प्रशासनिक स्वीकृति देने की जो शक्ति 15 लाख रुपए तक की थी उसको बढ़ा करके 20 किया गया है और सिमिलरली जो कनीय अभियंता हैं उन कनीय अभियंता को अब तक 15 लाख रुपए तक की तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति थी, उसे भी बढ़ा करके 20 लाख किया गया है ना। पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा समस्तीपुर के जो पटोरी, मोहिउद्दीन नगर और मोहनपुर प्रखंड में कुल ऐसे 67 गांव हैं जो आर्सेनिक से प्रभावित हैं, तो वहां पर जो योजनाएं स्वीकृत हैं उसको वार्ड वार योजना के आधार पर कराने की स्वीकृति दी गई है। और उसी प्रकार से भोजपुर जिले में शाहपुर प्रखंड में भी उसी प्रकार से पीएचडी के तहत जो आर्सेनिक से मुक्त जल सप्लाई की योजना है उसे वार्ड आधारित योजना के कार्यान्वयन के तहत की जाएगी। वित्त विभाग के द्वारा 2 महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। एक है 6th केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार जिनको 148% डीए मिल रहा था उसको 1/1/2019 के प्रभाव से उसे 154 किया गया है, जो आप समय समय पर होता है वर्ष में 2 बार। और उसी प्रकार से जो 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन ले रहे हैं, जो सरकारी सेवक हैं, पेंशन भोगी हैं, पारिवारिक पेंशन भोगी हैं, उनको 1/1/2019 के प्रभाव से जो डीए 284% ले रहे थे उसको बढ़ा करके 295% किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है। इससे जो अभी हमारा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग लेबोरेटरी है, उस प्रयोगशाला में जो नियुक्तियां हैं वो अब की जा सकेगी। और श्री डॉक्टर विजय कुमार थे तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरमेरा नालंदा। ये कुल 3000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और इनको सेवा से डिसमिस कर दिया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सेवा में पुनर्बहाल करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली 2006 में संशोधन किया गया है। इनके जो वरीयतम 2 पद हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, ये जो पद हैं उनमें से 2 पद हैं जो एक्चुअली गैजेटेड हैं, तो उसमें राजपत्रित का उल्लेख नहीं है, इसलिए इनके जो पद राजपत्रित पे स्केल के तहत हैं उनके अब राजपत्रित के रूप में जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बेल्ट्रॉन का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कतिपय संशोधन का प्रस्ताव लाया गया था और उस पर स्वीकृति दी गई। और उसी प्रकार से श्रम संसाधन विभाग के द्वारा उनके जो ITIs हैं उसमें कुल 212 ऐसे व्यवसाय अनुदेशक हैं जिनकी सेवा संविदा पर ली जा रही है। उनको 1 वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया है या बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जब नियुक्ति की जाएगी, दोनों में से जो भी पहले हो के शर्त पर किया गया। एक महत्वपूर्ण फैसले में जो डेलीगेशन से संबंधित है,
पंचायती राज के, तो 73वें जो संशोधन है उसके तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन जो सैरात हैं, जिनका प्रबंधन या जिसकी बंदोबस्ती सरकारी स्तर पे की जाती थी, अब उसे ट्रांसफर कर दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। और विद्यमान में जो स्थिति थी वो थी कि अंचलाधिकारी 20,000 तक की बंदोबस्ती करते थे, DCLR 50, अनुमंडल पदाधिकारी 1 लाख, एडिशनल कलेक्टर 2 लाख, कलेक्टर करते थे 5 तक, प्रमंडलीय आयुक्त 10 और राज्य सरकार 10 लाख से अधिक की बंदोबस्ती करती थी। तो हाँ, अब उसमें कुछ अमाउंट तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पावर है ये अब ये पंचायती राज की संस्थाओं को, त्रिस्तरीय को दे दिया गया है। तो 50,000 तक की जो बंदोबस्ती होगी वो ग्राम पंचायत करेगी और 1 लाख तक की जो होगी वो पंचायत समिति करेगी और जिला परिषद का 5 लाख तक का किया जाएगा। उसके ऊपर जो रहेगा वो पूर्व की भांति 5 लाख। और अंततः बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र है पटना के डाटा केंद्र में, ये जल संसाधन विभाग के तहत है। तो उसके उत्क्रमण के लिए कुछ राशि बढ़ाई गई है। ये पहले 11 करोड़ हुआ करती थी, जिसे बढ़ा करके अभी कैबिनेट के द्वारा 20 करोड़ 62 लाख के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वर्तमान में जो नियमावली प्रचलित थी वो थी बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987। और इसी दरमियान माननीय उच्चतम न्यायालय में यूपी के एक केस में कतिपय निर्देश दिया गया है। इसकी कॉपी सर्कुलेट होता है ना? नहीं। बेसिकली यही है कि जो जिला स्तर पर और जो राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण है उनके वेतन क्या होंगे, उस बिंदु पर जो नियमावली बनती है उसी में कुछ कतिपय संशोधन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में किए गए। वो पूछ रहे कितने लोग हैं, ये तो उसमें है नहीं। कितना करोड़ बढ़ेगा इसमें कोई आंकड़े नहीं है, तो ये पूछा जा, ये वित्त विभाग से पूछ कर ही बताया जा सकता है। सैरात की जो बंदोबस्तियां होती हैं, घाट बाजार, घाट और फिर जलकर सैरात, यही सब होता है। मैं बता देता हूँ। अंचलाधिकारी 20 तक करते हैं। हाँ, 20,000, DCLR 50,000, अनुमंडल पदाधिकारी 1 लाख, अपर समाहर्ता 2 लाख, कलेक्टर 5 लाख और प्रमंडलीय आयुक्त 10 और राज्य सरकार 10 से ऊपर। तो 5 लाख तक अब जिला जो कलेक्टर करते थे वो चला गया जिला परिषद को।
ठीक है, ट्रांसफर हो गया। और ये है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसको 73वें संशोधन के तहत बंदोबस्ती तो वो करेंगे ना, पंचायती राज के लोग करेंगे। अब जैसे ग्राम पंचायत के लिए मुखिया हो जाएंगे 50,000 तक, 1 लाख तक पंचायत समिति यानी कि पंचायत प्रमुख के स्तर पर चला जाएगा, 5 लाख तक जिला परिषद यानी कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष या अध्यक्षा होंगी उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आप सबको धन्यवाद। बोल दीजिए क्या अपडेट है? अभी अपडेट का फिगर आया नहीं है, लेकिन आज संख्या में लगातार विगत 3 दिनों से कमी हो रही थी, तो आज दोपहर तक कुल 17 लोगों की एडमिशन हुए हैं और डेथ जो है वो 3 है। टोटल मैं आपको बताऊंगा, मैं रोज शाम को भेज देता हूँ, वो अभी मेरे पास आया नहीं है। और ये क्योंकि अब अन्य जिलों से भी कुछ मामले हैं जो प्रतिवेदित हो रहे हैं, इक्के दुक्के ही सही, तो वो मैं शाम को एक हम लोग का, आप लोग उसमें हैं, ग्रुप पे हैं, तो मैं उसको भेज दूँगा। सर केंद्रीय टीम आई थी 5, उसमें कुछ आया है? नहीं, केंद्रीय टीम 5 आई थी और केंद्रीय टीम वर्तमान में मुजफ्फरपुर में ही कैंप कर रही है और उनमें पीडियाट्रिशियंस हैं और पैरामेडिक्स हैं और वो लोग हमारे डॉक्टरों के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि पीडियाट्रिक आईसीयू में जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को सुदृढ़ किया जा सके। सर, प्राथमिक उपचार केंद्र को सामुदायिक उपचार केंद्र में तब्दील किया गया है, उसमें भारी संख्या में बहाली होनी थी डॉक्टरों की और तमाम कर्मचारियों की, क्या है वर्तमान की स्थिति यह है कि हम लोगों ने 2325 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से टेक्निकल कमीशन को भेजा गया है और 4,500 जो MBBS डॉक्टर होते हैं GDMOs, उनके भी नियुक्ति का प्रस्ताव रोस्टर अप्रूव करा करके सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है ताकि उसे तकनीकी आयोग में नियुक्ति की कार्रवाई के लिए भेज दिया जाए। उसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 9,130 स्टाफ नर्स ग्रेड A का भी नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से टेक्निकल कमीशन को भेजा जा चुका है। सर केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी कुछ रिपोर्ट मांगा था, उसको आप भेजे हैं क्या? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा मांगा गया है रिपोर्ट, वो रिपोर्ट हम लोगों ने भेज दिया है। क्या कुछ है मतलब बताने लायक? वो लोग जानना चाहें कि किस प्रकार की सुविधा हम दे रहे हैं और अब तक कुल कितने मामले ऐसे प्रतिवेदित हुए हैं और कुल ऐसे कितने मृत्यु हुए हैं, इस बात की जानकारी कमीशन के द्वारा मांगी गई थी, तो उसे भेज दिया।